आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। बार बार बच्चे इस टॉपिक पे कन्फ्यूजन होते थे, जैसे कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते थे और मैंने उस वीडियो को बनाया, बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिला होगा। उसी तरह यह विजय दिवस और कारगिल विजय दिवस दोनों ही डिफरेंट है और दोनों में लेकिन विजय दिवस है, इसीलिए बच्चे कन्फ्यूज आते हैं क्या ये एक है या अलग अलग है। जो विजय दिवस है वो आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 16 दिसंबर को। हर एक साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और आज जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो है 50वां विजय दिवस। अगर इसका हिस्ट्री जाने तो आपको पता है कि पहले जो था वह था ब्रिटिश भारत, बीवी लिख देता हूँ मैं, ब्रिटिश भारत। और इसे जब डिवाइडेड किया गया 1947 में, तो एक इंडिया बनाया गया, एक पाकिस्तान बनाया गया। लेकिन पाकिस्तान में दो पार्ट किए गए, एक ईस्ट एक वेस्ट, यानी एक पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान है वो आज का बांग्लादेश है, ठीक है। तो इसी बीच में बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराने के लिए एक्चुअली होता क्या था कि जो पश्चिमी पाकिस्तान के शासक थे वही शासन करते थे यहाँ पे, और यहाँ के जो आम नागरिक थे उन पे अत्याचार करते थे, सिंपल। तो क्या हुआ था कि यहाँ के जो लीडर थे उन्हें वेस्ट यानी पश्चिमी पाकिस्तान के लीडर ने इन्हें बंधक कर लिया था, जो बोलते थे नेता कह सकते हो उन्हें, ठीक है। तो बहुत सारे पूर्वी पाकिस्तान से लोग जो है शरणार्थी बन के इंडिया आ जा रहे थे, तो इंडिया पे प्रेशर बढ़ रहा था, बहुत सारे शरणार्थी जो है भारत आ रहे थे। तो इसी के लिए भारत और पाकिस्तान में क्या हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे उन्होंने भारत से मदद ही मांगा। तो इसी बीच में हुआ था युद्ध 1971 में। तो 1971 में जब युद्ध हुआ था, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि 3 दिसंबर डिवाइडेड होने के बाद 3 दिसंबर 1971 में जो पाकिस्तानी सैनिक होती है वह वायुसेना के माध्यम से भारत के विभिन्न सैनिक हवाई अड्डा पे हमला करता है, जैसे पठानकोट, अमृतसर, मैं लिखता हूँ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, अमृतसर, जोधपुर हवाई अड्डे, आगरा के हवाई अड्डे, इन सभी पे बहुत सारे 11 सैनिक हवाई अड्डे पे इंडिया में क्या करता है, हमला करता है। उसके बाद और इसी समय 3 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी जब उस समय प्रधानमंत्री थी, कहीं पे भाषण दे रही थी, कहीं सम्मेलन में, तुरंत वह इस हमले के बाद दिल्ली आती है और बैठक करती है। और 14 दिसंबर को, रणनीति बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, 14 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने, उन्हें एक मैसेज आता है, उन्हें एक गुप्त संदेश मिलता है कि 11 बजे के आसपास कहाँ, ढाका में एक गवर्नमेंटल हाउस है, वहाँ पे एक बैठक होना है जिसमें जो पाकिस्तानी प्रशासक हैं, उनके बड़े अधिकारी हैं, वह वहाँ पे आने वाले हैं। इसी बीच क्या कर दिया जाता है, MiG-20 विमान का नाम है, इंडिया में है, MiG-20 विमान से वहाँ उस भवन पे जहाँ पे बैठक होना था, जहाँ आला अधिकारी पाकिस्तानी के बैठने वाले थे, उस भवन पे क्या कर दिया जाता है, बम गिराया जाता है। उसी के साथ 16 दिसंबर को जो जनरल होता है पाकिस्तान के, वह जो है आते हैं भारत के पास आत्मसमर्पण करने, ठीक है। जो आत्मसमर्पण करते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ, जो आत्मसमर्पण करते हैं वह उस समय 93,000 पाकिस्तानी सैनिक को बंधक बना लेती है, कौन, भारत। यानी वह खुद आत्मसमर्पित करता है कि अब मुझे लड़ाई नहीं करना, मैं हार चुका हूँ, ठीक है। और ये जो दिन होता है 1971 का, वह होता है 16 दिसंबर, जब पाकिस्तान जो है भारत के सामने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पित करता है। और इसमें हमारे इंडिया के 3900 सैनिक जो है वीर गति को प्राप्त करते हैं, और लगभग 9,000 से ज़्यादा सैनिक जो आम लोग और सैनिक मिला के घायल होता है। तो इसीलिए हम लोग प्रत्येक साल 16 दिसंबर को मनाते हैं विजय दिवस, क्योंकि इस दिन भारत और पाकिस्तान की ऑफिशियली
युद्ध समाप्त हुई थी और भारत इसमें जीता था और तब जाके बांग्लादेश बना था। जब उन थोड़ा और एक्स्ट्रा समझ लो, तो क्या 93,000 जो सैनिक बंधक बनाए गए थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था भारत को, क्या भारत ने उसे मार दिया, अपने पास जेलें बंद कर दिया? क्या किया? कुछ नहीं किया। उस समय के जो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जुल्फिकर भुट्टो थे और अपने यहाँ का जो इंदिरा गांधी थी, इन दोनों में एक समझौता होता है जिसको कहते हैं शिमला समझौता। 1971 में होता है शिमला समझौता, ठीक है। और शिमला समझौते में बहुत सारे प्रावधान होते हैं, उनमें एक ये भी प्रावधान होता है कि युद्ध के दौरान अगर किसी देश का सैनिक, हमारे देश का सैनिक अगर आपके यहाँ समर्पित करता है या वायुसेना के माध्यम से गिरता है, चाहे कैसे भी आपके यहाँ है युद्ध के दौरान, ठीक है, दोनों के बीच लड़ाई हो रहा है, तो आप शिमला समझौता के अकॉर्डिंग उसको अपने कंट्री को रिटर्न कर देंगे। तो शिमला समझौता के अंतर्गत 93,000 सैनिकों को भारत ने पाकिस्तान को समर्पित कर दिया था। आपको याद होगा करंट में कि जो विंग कमांडर अभिनंदन थे, उन्हें भी इसी समझौता के अंतर्गत पाकिस्तान ने भारत को वापस किया था। तो आप समझ गए कि पाकिस्तान और भारत की जब 1971 की लड़ाई हुई थी, 16 दिसंबर को फाइनली जीत प्राप्त किया था भारत ने, पाकिस्तानी सैनिक ने आत्मसमर्पण किया था। उसी समय हम लोग विजय दिवस मनाते हैं, ठीक है। 1971 की कहानी आपने सुन लिया। अब 1999 की कहानी भी आपको सुनना है, और 99 में जो घटना हुई थी उसी को लेकर कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि 1971 में तो बहुत सारे समझौते हो गए, लेकिन पाकिस्तान चोरवा कंट्री है, समझ ही रहे हो, वह चोरी से कारगिल के आसपास बहुत सारी जगह पे कब्जा कर लेता है। जब धीरे धीरे भारत को पता चलता है तो उस पर एक्शन लिया जाता है और वहाँ पे बहुत सारे भारतीय सेना को भेजी जाती है। और उस बीच इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी 1999 में जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच युद्ध होता है, और लगभग यह युद्ध 60 दिनों तक चलता है, यानी 2 महीने तक पाकिस्तान और भारत के बीच चलता है, ठीक है। उसके बाद अंततः इस युद्ध में जो जीत होती है वह भारत की होती है, और ऑफिशियली 26 जुलाई को भारत की जीत होती है, और इसी दिन से मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। क्यों मनाया जाता है? कि जो ये 60 दिन के दरमियान जो भी भारतीय सेना वीरगति को प्राप्त हुए, शहीद हुए, उनके सम्मान में, उनके याद में कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को प्रत्येक साल सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें लगभग 550 हमारे भारतीय सेना वीरगति को प्राप्त होते हैं, और 1000 से 2000 लोग और सैनिक मिला के उसमें घायल होते हैं, ठीक है। तो अब पता चला आपको 1971 की घटना के लिए हम लोग विजय दिवस डायरेक्ट मनाते हैं, और 1999 में जो कारगिल पे युद्ध हुआ था, कारगिल को लेकर युद्ध हुआ था, ठीक है, उसको लेकर हम लोग कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो दोनों ही डिफरेंट है, दोनों के बारे में थोड़े बहुत जानकारी आपको मिला। अगर सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो बहुत सारी कहानी है, बहुत सारे इसके पृष्ठभूमि है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। तो वीडियो के साथ करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में करना।